हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न कॉन्सेप्ट। दिस इज डॉक्टर श्वेता। आज की इस वीडियो में हम लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर से स्केलेटल सिस्टम को पढ़ेंगे। एक ही वीडियो में पूरा स्केलेटल सिस्टम हम कंप्लीट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्केलेटल सिस्टम बॉडी का बेसिक फ्रेमवर्क होता है। ठीक है, ह्यूमन बॉडी के स्केलेटल को एंडोस्केलेटल बोलते हैं, क्योंकि ये बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है और बॉडी की ग्रोथ के साथ साथ एंडोस्केलेटल की ग्रोथ भी होती रहती है। ठीक है, ये एंडोस्केलेटल दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, या बोल सकते हैं दो पार्ट से मिलकर बनता है। मोस्टली बोन्स एंड फ्यू कार्टिलेज। ठीक है, ये दोनों ही स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू होता है, लेकिन दोनों की मैट्रिक्स में डिफरेंस होता है। इसकी मैट्रिक्स हार्ड होती है, हार्ड मैट्रिक्स होती है। क्यों होती है? क्योंकि ये कैल्शियम सॉल्ट से मिलकर बना होता है। ठीक है, और इसका 80% कैल्शियम फॉस्फेट के फॉर्म में होता है और 20% कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म में होता है। ठीक है, और जो कार्टिलेज होता है उसकी मैट्रिक्स प्लायबल मैट्रिक्स होती है। ठीक है, इसकी वजह से ये थोड़ा सॉफ्ट होता है, और इसकी जो सॉल्ट होता है वो कॉन्ड्रोइन कॉन्ड्रोइन सॉल्ट होते हैं। ठीक है, अब ये जो स्केलेटल सिस्टम है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक होता है एक्सियल स्केलेटल और दूसरा होता है अपेंडिकुलर स्केलेटल। एक्सियल स्केलेटल जो होता है बॉडी के एक्सिस से होता है। इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड है? एक तो स्कल इंक्लूड है, वर्टिब्रल कॉलम इंक्लूड है, रिब्स इंक्लूड है, और ये स्टर्नम भी, ये भी इंक्लूड है। ठीक है, स्कल या इसको बोल सकते हैं हेड, वर्टिब्रल कॉलम, रिब्स और स्टर्नम। और जो अपेंडिकुलर स्केलेटल है वो बाहर की तरफ निकला हुआ होता है, जैसे कि हैंड्स, लिम्ब बोल सकते हैं, लिम्ब बोन, हैंड की लिम्ब बोन एंड लेग्स। ठीक है, लेग्स। अब इनको एक्सियल स्केलेटल से जोड़ने के लिए गर्डल बोन, पैक्टोरल गर्डल एंड पेल्विक गर्डल। ठीक है, हम इसको आगे डिस्कस करते हैं कि कौन सी कितने नंबर्स में प्रेजेंट होती हैं। अब हम आते हैं एक्सियल स्केलेटल पर। ठीक है, एक्सियल स्केलेटल में 80 बोन होती हैं और अपेंडिकुलर स्केलेटल में 126 बोन होती है, मिलकर बन जाएंगी 206। ठीक है, अब हेड में होती हैं 29 बोन टोटल। ठीक है, अब हेड में कौन कौन से पार्ट होते हैं? स्कल, एक होती है हायोइड बोन और एक होती है ईयर ओसिकल। ठीक है, अब जो स्कल है वो भी फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड होती है। एक होती है क्रेनियल बोन और दूसरी होती है फेशियल बोन। ठीक है, क्रेनियल बोन होती है 8 और फेशियल बोन होती है 14, यानी कि 14। और हायर बोन होती है सिंगल बोन। इसको कभी कभी हम स्कल के साथ भी इंक्लूड कर लेते हैं, तो स्कल में होती है 22 बोन, तो कभी कभी इसको हम 23 बोन भी बोलते हैं। ठीक है, 8 एंड 14 मिलकर बनाती है 22, स्कल में 22 बोन होती है। इसके साथ अगर हायर को कंबाइन कर देंगे तो 23 बोन बोलेंगे। ठीक है, और ईयर ऑसिकल्स में होती हैं 3 बोन और 2 ईयर होते हैं, इसलिए 2 into 3 यानी कि 6 बोन होती हैं। स्टर्नम एक होती है सेंट्रल में, और रिब्स होती हैं 12 पेयर या 24 इन नंबर। वर्टिब्रल कॉलम होते हैं 26। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटल के लिए। गर्डिल्स बोन, गर्डिल बोन भी टू टाइप्स की होती हैं, एक होती है पैक्टोरल और दूसरी पेल्विक गर्डल। पैक्टोरल बोन होती है 4 और पेल्विक गर्डल होती है 2, यानी कि गर्डल बोन हो गई 6। लिम्ब बोन भी टू टाइप की होती है, फोर लिम्ब और हाइंड लिम्ब। एक लिम्ब में 30 बोन होती है, तो दो फोर लिम्ब में 2 into 30, 2 into 30, दैट इज फोर लिम्ब में हो गई 60 बोन और हाइंड लिम्ब में भी हो गई 60 बोन। 60 60, तो लिम्ब बोन में हो जाएंगी टोटल 120 बोन। 120 और 6 बोन मिलकर बनाती है 126 बोन। ठीक है, ये हो गया बोन्स का डिस्ट्रीब्यूशन। हम बात करेंगे स्कल बोन की। स्कल बोन में 22 या 23 बोन होती हैं। अगर हमने इसमें हायर बोन को इंक्लूड कर लिया है स्कल बोन में, तो हम इसको 23 बोलेंगे। अगर हमने हायर बोन को इंक्लूड नहीं किया है तो हम इसको बोलेंगे 22 बोन। ठीक है, अब इसके हमने बात की थी क्रेनियल बोन। क्रेनियल बोन जो थी वो 8 थी। कौन कौन सी क्रेनियल बोन है? फ्रंटल बोन
ये एक होती है, आगे से सबसे फ्रंट में हमें यही दिखाई देती है, इसलिए हम इसको फ्रंटल बोलते हैं। ये सिंगल होती है। पैराइटल दोनों साइड होती है, एक लेफ्ट साइड और राइट साइड, इसलिए ये दो होती हैं। टेम्पोरल बोन ये भी दो होती हैं, क्योंकि ये भी दोनों साइड प्रेजेंट होती है, लेफ्ट और राइट साइड। और एक होती है स्फिनोइड बोन, ये सिंगल होती है। और इथेमॉइड बोन जो कि बेस बनाती है, ये भी सिंगल प्रेजेंट होती है। ऑक्सीपिटल बोन सबसे पीछे होती है, जो कि सिंगल होती है। ऑक्सीपिटल बोन से ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल निकल रहे होते हैं, जो कि फर्दर वर्टिब्रल कॉलम से अटैच होते हैं। दो कॉन्डाइल निकल रहे होते हैं, इसलिए हम इसको डाइकॉन्डाइलिक स्कल भी बोलते हैं। और एक स्कल की एक केविटी होती है, स्कल में केविटी और होती है, उसको हम बोलते हैं फोरामेन मैग्नम। ये केविटी क्यों होती है? इस केविटी से स्पाइनल कॉर्ड निकल रही होती है, इसलिए हम इसको फोरामेन ऑफ मैग्नम बोलते हैं। ठीक है। अब जो ईयर ऑसिकल्स थी वो भी तीन थी। एक थी मैलियस, इनकस एंड स्टेपिस, ये तीन बोन थी। और दो ईयर हैं, इसलिए हो गई 6 बोन। ठीक है। इसमें से जो स्टेपिस बोन है, ये होती है स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द बॉडी। ठीक है। अब जो फेशियल बोन थी उसके बारे में बात करते हैं। फेशियल बोन हमारी 14 थी। इसमें आ जाएगी लेक्राइमल बोन, ये दो हैं, आइस के नीचे प्रेजेंट होती है। ये होती है नासल बोन, ये भी दो होती हैं। ये नोज को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है, दोनों साइड एक केविटी होती है, उसको हम नासल बोन कहते हैं। एक होती है जाइगोमेटिक बोन, ये होती है चीक बोन, ये भी दोनों साइड होती है, ये भी दो होती हैं। और एक और होती है मैक्सिला बोन, अपर जॉ, जो कि दो होते हैं। और जो लोअर जॉ होता है उसको हम बोलते हैं मैंडिबल, ये मूवेबल होता है, लेकिन ये एक होता है। ठीक है। अब हम आते हैं वर्टिब्रल कॉलम से। वर्टिब्रल कॉलम जो होता है वो डोर्सली प्लेस्ड होता है, और इसके पास एक सेंट्रल हॉलो पोर्शन होता है। और ये सेंट्रल हॉलो पोर्शन को हम बोलते हैं न्यूरल कैनाल, और न्यूरल कैनाल से ही नर्व कॉर्ड पास होती है। या हम ये भी कह सकते हैं कि नर्व कॉर्ड को ये प्रोटेक्ट करता है। ठीक है। जो फर्स्ट वर्टिब्री है उसको हम बोलेंगे एटलस। ठीक है। ये ही एटलस ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल से अटैच होती है। ठीक है। और इसी से रिब्स रिब्स और मसल्स भी अटैच होती हैं। ठीक है। टोटल वर्टिब्रल कॉलम 26 बोन की प्रेजेंट होती है एडल्ट में, लेकिन एम्ब्रियोनिक स्टेज में ये 33 होती हैं। एम्ब्रियोनिक स्टेज में ये 33 होती हैं, और बाद में इनके कुछ बोन्स जो हैं वो फ्यूज हो जाते हैं, तो ये 26 रह जाती हैं। ठीक है। ये होती हैं एडल्ट में। ठीक है। अब कौन सी कितनी होती है? जो सर्वाइकल वर्टिब्रा है 7, थोरेसिक वर्टिब्रा होती है 12, लंबर वर्टिब्रा होती है 5, और सैक्रम एक होती है, लेकिन एम्ब्रियोनिक स्टेज में ये 5 होती है। ये 5 की फ्यूजन से एक बनती है। और कॉकिक्स भी 4 होती है एम्ब्रियोनिक स्टेज में, लेकिन एडल्ट स्टेज में ये फ्यूज होके एक रह जाती है। ठीक है। इसको हम टेल बोन भी कह सकते हैं। इसके लिए हमने एक शॉर्ट बनाया हुआ जिससे आपको ये सारी बोन्स याद रहेंगी कौन सी कितनी होती हैं। क्योंकि सी फॉर सर्वाइकल 7, थोरेसिक 12, लंबर 5, सैक्रम 1, एंड कॉकिक्स के लिए हम कॉडल बोन बोलते हैं या फिर टेल बोन बोलते हैं, ये भी एक होती हैं। इसके हम नीचे ऐसे लाइन बनाएंगे, इसका मतलब ये फ्यूज्ड बोन है। ठीक है। ये एक शॉर्ट फॉर्म है, इससे हम याद कर सकते हैं कि कितनी वर्टिब्री होती है और कौन सी वर्टिब्री कितनी होती है। ठीक है। अब हम आते हैं स्टर्नम, एक फ्लैट बोन है जो कि एक होती है, और रिब्स जो है वो 12 पेयर होती हैं। ठीक है। रिब्स 12 पेयर थी, 26, ये 12 पेयर है। ठीक है। यानी कि 24 हो गई। और जो रिब्स होती हैं वो डॉर्सली वर्टिब्रल कॉलम से अटैच होती है, और वेंट्रली स्टर्नम कार्टिलेज से अटैच होती है। ये जो कार्टिलेज ब्लू कलर का आपको दिख रहा है, इसको हम बोलेंगे स्टर्नल कार्टिलेज। रिब्स वेंट्रली स्टर्नम से डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होती है, स्टर्नल कार्टिलेज के से कनेक्ट होती है, और ये कार्टिलेज हाइलाइन कार्टिलेज होता है। ठीक है। और जो रिब्स हैं जिस जगह से ये वर्टिब्रल कॉलम से अटैच होती हैं, उसका जो एंड है वो बाइसेफेलिक होता है। बाइसेफेलिक मीनिंग इसका दो हेड बना होता है, मतलब एक ये वर्टिब्री से अटैच है, एक ये दूसरा वर्टिब्री से अटैच है, तो इसको हम बोलेंगे बाइसेफेलिक कंडीशन ऑफ रिब्स। ये रिब्स की है बाइसेफेलिक कंडीशन। ठीक है।
फर्स्ट 7 पेयर रिब्स के होते हैं ट्रू रिब्स। ट्रू रिब्स क्यों है? क्योंकि ये पीछे वर्टिब्रल कॉलम से अटैच है और आगे स्टर्नल कार्टिलेज से अटैच है, इसलिए हम इसको ट्रू रिब्स बोलते हैं। और इसका दूसरा नाम वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स भी है। ठीक है, फिर नेक्स्ट 8, 9 और 10th रिब्स है, उसको हम फॉल्स रिब्स बोलते हैं। इनको फॉल्स क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि पीछे से तो ये वर्टिब्रल कॉलम से अटैच है, लेकिन आगे से एक कॉमन कार्टिलेज से कनेक्ट है ये, मतलब सबका अलग अलग कार्टिलेज नहीं है, एक कॉमन कार्टिलेज है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स। ठीक है, अब जो 11th एंड 12th पेयर है वो पीछे से तो वर्टिब्रल कॉलम से अटैच है, लेकिन आगे से कहीं से भी अटैच नहीं है, तो इसको हम बोलेंगे फ्लोटिंग रिब्स। ये फ्लोट करती रहती हैं, इसको हम बोलेंगे फ्लोटिंग रिब्स। ठीक है, तो इसका भी दूसरा नाम है, इसको हम बोलते हैं वर्टिब्रल रिब्स। ठीक है, क्योंकि किसी से अटैच नहीं है, सिर्फ वर्टिब्रल कॉलम से अटैच है, इसलिए इसको वर्टिब्रल रिब्स बोलते हैं। ठीक है, और ये सभी रिब्स जो हैं पीछे से 12 थोरेसिक वर्टिब्रा होती है ना, तो पीछे 12 थोरेसिक वर्टिब्रा से अटैच होती है। ठीक है, थोरेसिक वर्टिब्री, रिब्स और स्टर्नम तीनों मिलके बनाते हैं रिब केज। अब आते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटल पर। ठीक है, लिम्ब बोन और उनके गर्डिल्स को अपेंडिकुलर स्केलेटल बोलते हैं। एक लिम्ब में 30 बोन होती हैं। ये हमने फोर लिम्ब लिया है और ये हमने हाइंड लिम्ब लिया है। ठीक है, दोनों में 30 बोन है। कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है ये 30 बोन? इसमें अपर आर्म ह्यूमरस एक होती है, रेडियस और अल्ना इसको हम लोअर आर्म बोलते हैं, ये दो होती हैं। फिर इसके बाद आती है कार्पल्स, ये 8 होती हैं, इसको हम बोलते हैं रिस्ट बोन। मेटाकार्पल जिसको हम बोलते हैं पाम बोन, ये होती हैं 5। और ये होती है फैलेंजेस जो कि होती है 14 इन नंबर, इनको हम डिजिट्स या फिंगर्स बोलते हैं। ठीक है, अब आते हैं हाइंड लिम्ब पर। हाइंड लिम्ब में भी सिमिलरली ह्यूमरस की तरह एक बोन होती है फीमर, जो कि गर्डल से अटैच होती है। ये सबसे लॉन्गेस्ट बोन होती है बॉडी की। ठीक है, इसके पास एक स्पेशल कप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसको पटेला बोन बोलते हैं। ये कप शेप्ड होती है, इसको नी कैप भी बोलते हैं। ठीक है, ये एक एक्स्ट्रा होती है नी कैप। ठीक है, इसके पास लोअर लैग होता है जिसको हम शैंक बोलते हैं, ये भी दो होती हैं सिमिलरली, सिमिलर टू फोर लिम्ब। ठीक है, इसको हम बोलेंगे शैंक या लोअर लैग। फिर इसके बाद टार्सल्स। टार्सल्स इसमें हमारे पास 7 होती हैं, जबकि कार्पल्स में 8 थी, और टार्सल्स हमारे पास 7 है, इसको हम बोलते हैं एंकल बोन। ठीक है, फिर आते हैं मेटाटार्सल का नंबर। मेटाटार्सल 5 होती है, इसको हम बोलते हैं सोल बोन। फिर फैलेंजेस सिमिलरली 14 होते हैं, जिसको हम डिजिट्स या टोज बोलते हैं। अब आते हैं गर्डल बोन पर। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पैक्टोरल गर्डल को। पैक्टोरल को हम इक्वल टू हाफ में डिवाइड करेंगे, एक हाफ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसमें एक क्लेविकल होती है जिसको हम बोलते हैं कॉलर बोन, कॉलर बोन या क्लेविकल। ठीक है, ये एक होती है, और एक होती है स्कैपुला, ये पीछे वाली है स्कैपुला। स्कैपुला बोन है। ठीक है, स्कैपुला लार्ज ट्रायंगुलर और फ्लैट होती है, थोरेक्स के डोर्सल पार्ट में प्रेजेंट होती है, बिटवीन सेकंड एंड सेवेंथ रिब्स। सेकंड से लेके सेवेंथ रिब्स तक प्रेजेंट होता है ये। स्कैपुला में एक एलिवेटेड रिज होता है जिसको हम बोलते हैं एक्रोमियन प्रोसेसेस, एक्रोमियन प्रोसेस। एक्रोमियन प्रोसेस का फंक्शन होता है, ये अटैच होता है कॉलर बोन से, कॉलर बोन इसी से अटैच होती है। कॉलर बोन के पास दो कर्वेचर प्रेजेंट होता है, एक होता है जिससे स्टर्नम अटैच होता है, दूसरे से एक्रोमियन प्रोसेस अटैच होता है। और स्कैपुला में एक ग्लिनोइड कैविटी होती है, इसको हम ग्लिनोइड कैविटी बोलेंगे हम। ग्लिनोइड कैविटी का ये फंक्शन है, ये अपर आर्म यानी कि ह्यूमरस से कनेक्ट होता है। ये हमारी ह्यूमरस है, ये हमारी ह्यूमरस है।
हम आते हैं पेल्विक गर्डल पर। पेल्विक गर्डल के भी हम इक्वल हाफ में डिवाइड करेंगे, टू इक्वल हाफ में। दो कॉक्सल बोन है, एक ये कॉक्सल बोन, एक ये कॉक्सल बोन, ठीक है। एक कॉक्सल बोन थ्री डिफरेंट बोन के फ्यूजन से मिलकर बनती है। सबसे पहली इलियम, सेकेंड इशियम बोन एंड थर्ड प्यूबिस बोन। इन तीनों की फ्यूजन से मिलकर बनती है एक कॉक्सल बोन, ठीक है। और इन तीनों के फ्यूजन पॉइंट पे एक केविटी होती है जिसको हम बोलते हैं एसिटाबुलम। एसिटाबुलम का क्या काम है, ये कनेक्ट होता है थाई बोन से, कनेक्ट टू थाई बोन, ठीक है। और पेल्विक गर्डल वेंट्रली कनेक्ट होती है प्यूबिक सिम्फाइसिस से, ठीक है। ये वेंट्रल पोर्शन है और इसको हम बोलेंगे प्यूबिक सिम्फाइसिस, ठीक है। और ये डॉर्सली कनेक्ट होती है वर्टिबल कॉलम की सैक्रल बोन से, ठीक है। ये सैक्रम बोन है, ठीक है। ये सैक्रम बोन है वर्टिबल कॉलम की, जो कि सिंगल होती है, फ्यूज होके फाइव बोन से फ्यूज होके बनती है, ठीक है। ये प्यूबिक सिम्फाइसिस क्या होता है, ये मेल में तो नैरो होता है, फीमेल में वाइड होता है, ठीक है। इसका भी एक अपना सिग्निफिकेंस है जो कि हम दूसरे चैप्टर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, कमेंट करके जरूर बताइए। और इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एडेड हैं। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।